तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 इतिहास के काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण 20 ऐसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ। और चैनल पर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर प्रश्न को। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। आप लोगों को बताना है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था। तो बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अलग से आप लोगों को प्रश्न और याद रखना है, जैसे पहला प्रश्न याद रखना है कि बंगाल विभाजन कब हुआ। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और बंगाल का विभाजन 1905 में किसने किया, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था। आप लोगों को बताना है कि अमृत बाजार पत्रिका जो है किस भाषा का समाचार पत्र था। तो यह एक बांग्ला भाषा का समाचार पत्र था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अमृत बाजार पत्रिका से 2 और प्रश्न पूछा जा सकता है। पहला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका ने जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि किस पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी। तो अमृत बाजार पत्रिका ने बदल दिया था, यानी पहले इसका भाषा था बांग्ला, लेकिन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए इसने अपनी बांग्ला भाषा को जो है ना अंग्रेजी भाषा में बदल दिया था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत कब हुई। तो 1868 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से किन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार को जो है ना सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। आप लोगों को बताना है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है ना 1857 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था। तो सिपाही विद्रोह जो है ना मेरठ से शुरू हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है, आप लोगों से पूछा गया है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। आप लोगों को बताना है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जो है किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन को जो है ना स्थगित कर दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ से ना कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और चौरी चौरा हत्याकांड में जो है कितने पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी। तो 22 पुलिसकर्मियों की जो है जल करके मौत हुई थी। और असहयोग आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। और ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौरी चौरा जो है कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न था, यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ का शासक थे। आप लोगों को बताना है कि टीपू सुल्तान जो है कहाँ के शासक थे। तो टीपू सुल्तान जो है ना मैसूर के शासक थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर भी कहा जाता है। तो पूछा जाएगा कि मैसूर का शेर किसे कहा जाता है। तो टीपू सुल्तान को जो है मैसूर का शेर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया था, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है। गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती जो नदी है ना उसके किनारे स्थित है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन 1919 में किया था और हरिजन पत्रिका का संपादन 1933 में किया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
और हिंद स्वराज जो पुस्तक है ना महात्मा गांधी ने 1909 में लिखा था। और हिंद स्वराज पुस्तक को किस भाषा में लिखा था? तो गुजराती भाषा में लिखा था। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है कि होम रूल आंदोलन जो है किसने चलाया? आप लोगों को बताना है कि होम रूल आंदोलन जो है किसने चलाया? तो होम रूल आंदोलन को जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कब चलाया गया था? तो 1916 में चलाया गया था। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई? आप लोगों को बताना है कि खलीफा पद की समाप्ति तुर्की में कब हुई? तो 1924 में हुई थी समाप्ति इसकी। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि 12 नंबर प्रश्न है कि स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के अध्यक्ष जो है ना चित्तरंजन दास थे। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और स्वराज दल की स्थापना कब हुई? तो 1923 में हुई थी स्वराज दल की स्थापना। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 13 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है ना 1925 में केवी हेडगेवार के द्वारा किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 14 नंबर प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया? आप लोगों को बताना है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि बताइए दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की? तो 1875 में की। और दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा ना कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दयानंद सरस्वती ने की। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि तीन कठिया प्रणाली जो है किन पर लागू हुई थी? तो तीन कठिया प्रणाली जो है ना किसानों पर लागू हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और कहाँ के किसानों पर? तो चंपारण के किसानों पर जो है लागू हुई थी। और चंपारण कहाँ है? तो चंपारण जो है ना बिहार राज्य में है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और इसमें जो है अंग्रेजों का कहना था कि अगर आपके पास जो है 20 कट्ठा जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा जमीन पर जो है नील की खेती करना होता था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किसका जो है गठन किया गया? आप लोगों को बताना है कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद जो है किसका गठन हुआ? तो हंटर समिति का गठन हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए जो है हंटर समिति का गठन हुआ। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? तो रामपा विद्रोह जो है ना 1916 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आप लोगों को बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर जो है कहाँ स्थित है? तो अंकुरवाट का मंदिर जो है ना कंबोडिया में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अंकुरवाट के मंदिर से कुछ और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न कि अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। और अंकुरवाट के मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में हुआ। और अंकुरवाट के मंदिर में किस देवता की प्रतिमा है? तो भगवान विष्णु की प्रतिमा है। और अंकुरवाट का मंदिर जो है किस धर्म से संबंधित है? तो हिंदू धर्म से संबंधित है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न में आप लोगों से पूछा गया है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ? तो आप लोगों को बताना है कि सिंगापुर कब आज़ाद हुआ। तो सिंगापुर जो है ना 1965 में आज़ाद हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और अंतिम नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 20 नंबर प्रश्न है कि हुआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो हुआ हुआ आंदोलन जो है ना क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। यानी ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और हुआ हुआ आंदोलन है उससे संबंधित कुछ और भी प्रश्न आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला कि हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो 1939 में हुई थी हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत। और हुआ हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुइन फूसो जो है ना हुआ हुआ आंदोलन के नेता थे। उसके अलावा पूछा जा सकता है कि हुआ हुआ आंदोलन कहाँ हुआ? तो वियतनाम में हुआ था हुआ हुआ आंदोलन। और वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी जो है हनोई है। तो ये भी आप लोगों को अलग से याद रखना है। तो बताइएगा कि आप लोगों का 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ।